Good afternoon to all. Is my voice clear? Are you getting my voice? Good afternoon to all. Thank you very much for your responses. Sripati from Teni, Yuraj from Teni. Today, I will discuss the PDF which you have regarding chapter number 1 development. Chapter number 1 development, इससे रिलेटेड जो PDF उसमें कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराया हूं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले है पॉइंट्स टू नोट। पॉइंट्स टू नोट, some important lines, some important terms regarding the chapter is here in points to note. First point is development. First point is development. Development is the positive change that rise the quality of life. Development जो टर्म है वह जनरल इंग्लिश में यूज होता है, जिसको हम अलग अलग एरियाज के लिए यूज करते हैं। किसी का हेल्थ, उसका हम लोग डेवलपमेंट जानते हैं। कोई गेम चल रहा है, उस पर भी आप सुनोगे कुछ लोगों को क्या डेवलपमेंट हो रहा है गेम में। और इकोनॉमिक्स में तो हम लोग डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं, करते ही हैं। इन जनरल टर्म देखा जाए तो डेवलपमेंट पॉजिटिव चेंज है जो लाइफ के क्वालिटी को इनहांस करती है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज दैट राइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट रिलेट्स विथ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तब डेवलपमेंट को हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट में। साथ में हम जो दूसरे एस्पेक्ट हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, या फिर चैप्टर में हम लोगों ने देखा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड अदर इंडिसेस, लिटरेसी रेट, उन सबको हम देखते हैं। ध्यान देना, चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन जनरल पॉजिटिव चेंज होता है। इकोनॉमी में बात करें, इकोनॉमिक्स में बात करें, तब हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि किसी का कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति का ग्रुप हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। और अगर रिकॉल करोगे चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वी आर गोइंग थ्रू द पीडीएफ, वी आर गोइंग थ्रू द नोट्स, क्वेश्चन आंसर, तो आप रिकॉल करोगे तो ध्यान आएगा कि चैप्टर में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की चर्चा भी हुई है जब बात हुआ है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग नोशन होता है, अलग अलग विचार होता है, उम्मीदें होती हैं। क्यों?
क्योंकि लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। हर कोई का लाइफ सिचुएशन अलग अलग है। इवन एक फैमिली में भी, ठीक है, एक परिवार के अंदर भी परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग बातें मायने करती है, इंपॉर्टेंस रखती है। फिर से ध्यान दो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। ठीक है, घर में भी डिफरेंस होता है। अब जो कमाने वाला व्यक्ति है घर परिवार में, उसके लिए इनकम बड़ी चीज होती है इन जनरल। आज अगर कुछ कमा रहा है तो कल उसका इनकम बढ़े। कोई बच्चा पढ़ने वाला है उस परिवार में, तो उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसकी पढ़ाई आने वाले समय में और बेहतर हो, वह और अच्छे नंबर लाए इन कंपैरिजन टू व्हाट ही गेट, व्हाट ही was the marks he has had in last time। ठीक है, वो लास्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है पिछला कोई टेस्ट हो या फिर पिछले साल का फाइनल एग्जाम हो, तो उसके पास जो है या जो नंबर था। ठीक है, कहाँ से आप बोलोगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द टेंस आल्सो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। क्यों? अलग अलग लाइफ सिचुएशन है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए नकारात्मक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई फर्म है, ठीक है, कोई बिजनेस है, और प्रॉफिट जो है उस बिजनेस का पिछले साल के बराबर ही है। ठीक है, अब उसमें अगर वर्कर, उस बिजनेस के लिए काम करने वाला, यह चाहे कि उसका तनख्वाह बढ़ जाए, उसकी सैलरी इंक्रीज हो, प्रॉफिट तो इक्वल है, कीपिंग प्रॉफिट कांस्टेंट, अगर वर्कर के सैलरी इंक्रीज होती है तब मालिक का प्रॉफिट कम होगा, जो ऑनर होगा उसका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और अगर उसी प्रॉफिट में अब मालिक चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, वो ज्यादा पैसा अपने पास रखे, तो इन दैट केस उसको अपने वर्कर्स को कम पैसे देने होंगे। पॉइंट नंबर 4, बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम। ठीक है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं इनकम की, हम दूसरे का इनकम देखते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम के साथ साथ हम डेवलपमेंट में कुछ और फैक्टर्स को भी रखते हैं, कुछ और पॉइंट्स को भी रखते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। हम कहीं अगर जॉब पर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो हम पैसा तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम साथ में यह भी देखते हैं कि हमको दूसरी और फैसिलिटीज मिले, दूसरी और सुविधाएं मिले, व्यवस्था मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, हमें आज़ादी रहे, सिक्योरिटी हो, अगर जॉब है तो जॉब की सिक्योरिटी हो, इनकम की सिक्योरिटी हो, सैलरी की, और हमें रिस्पेक्ट भी मिले। कभी कभी यह होता है कि किसी एक जगह की नौकरी में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ सैलरी थोड़ी ज्यादा है लेकिन वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो, हमारा जॉब सिक्योरिटी नहीं हो, रेस्पेक्ट नहीं हो। और दूसरा एक जॉब है जिसमें पैसा थोड़ा कम मिल रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट है। तब मैक्सिमम चांस है कि जो व्यक्ति है वह जॉब बी को सिलेक्ट करे। कोई क्वेश्चन रहेगा तुम लोग नोट कर सकते हो, यू कैन आल्सो सेंड इट इन चैट बॉक्स, और यू कैन व्हाट्सएप मी, और वी कैन डिस्कस इट ऑन ऑफलाइन। ठीक है, व्हेन वी मीट टुमारो। तो ध्यान रखना, इनकम के अलावे भी मनुष्यों को दूसरे चीजों की तलाश होती है, जरूरत होती है, इच्छा होती है। ठीक है,
नाउ, और ये वाली बात आपको बताया, ठीक है, मोर इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कम इनकम को चुनते हैं कभी कभी। फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तब हम मिक्स ऑफ गोल देखते हैं। मिक्स ऑफ गोल मतलब हम बहुत कुछ उसमें सोचते हैं, ठीक है, कि हमारे परिवार के लिए क्या है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर कितना सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा, हमारी सैलरी, हमारी जॉब। तो हम मिक्स ऑफ गोल देखते हैं, केवल इनकम ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको दो व्यक्ति ऑफर कर रहा है नौकरी। एक बोल रहा है कि मैं तुमको 90,000 दूंगा महीना का, दूसरा बोल रहा है 1 लाख दूंगा। 1 लाख वाला आपसे 16 घंटे काम लेगा और वहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 90,000 वाला बोलेगा कि नहीं, आपको केवल 8 घंटे काम करना, यू हैव टू वर्क फॉर 8 आवर एंड यू विल हैव जॉब सिक्योरिटी। मैक्सिमम चांसेस शायद ही कोई हो जो 1 लाख वाले में जाएगा, जहां उसे 16 आवर काम करना पड़े इन कंपेरिजन टू 8 आवर बट 90,000 सैलरी, 90। ठीक है, तो इसी बात को इस समझाने का प्रयास है, मिक्स ऑफ गोल, मिक्स ऑफ गोल। नाउ, हाँ, एक क्वेश्चन आया चैट में, श्रीपति का क्वेश्चन है, ठीक है, सर ये जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं, और ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको चैप्टर का नॉलेज भी ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो बच्चों जो ये पॉइंट्स मैंने दिया है, ठीक है, जो पॉइंट्स आपके पीडीएफ में पहुंचा है, ये यूजलेस नहीं है। दे आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर, एंड in board examination also we see that questions coming from this line। ठीक है, अब जैसे इसी को देखो, इस क्वेश्चन को, ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मिक्स ऑफ गोल, अब इसे ऑब्जेक्टिव में और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एमसीक्यू मिला दैट यू आर गोइंग टू डू अ जॉब और यू सेलेक्ट अ जॉब, ठीक है, व्हाट विल यू सी, ठीक है, इनकम ओनली, अब ऑप्शन मिल रहा है इनकम ओनली, सेकेंड इनकम एंड अदर फैसिलिटी, ठीक है, थर्ड ओनली अदर फैसिलिटी, फोर्थ नन ऑफ दिस। आंसर होगा इनकम एंड अदर फैसिलिटी, कि जब हम जॉब करने जा रहे हैं तो हम इनकम तो देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि अदर फैसिलिटी क्या मिल रहा है। तो यह आंसर किससे रिलेटेड है, ये वाले क्वेश्चन से, कि पीपुल सी मिक्स ऑफ गोल। अब इसे समझ के रखोगे तो वहां एमसीक्यू आपसे हो जाएगा आसानी से। नाउ पॉइंट नंबर 6, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन। अब देखो, दो लोगों का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट होने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्लिक्टिंग होने पर दिक्कत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर यह सोच रहा है कि उसकी सैलरी बढ़े, प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर की सैलरी बढ़ रही है, मैक्सिमम चांस क्या है कि बच्चे का फी बढ़ेगा। यहाँ बच्चा और टीचर कन्फ्लिक्टिंग जोन में है। ठीक है, अगर एक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो दूसरे को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल में बात नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, बच्चे का वहाँ फी लगता भी है कहीं कहीं तो एकदम नॉमिनल, उस पर से बच्चों को पर असर नहीं पड़ता। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और बहुत सारे एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्टिंग का, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर प्रॉफिट किसी मालिक का कंस्टेंट है और वह चाहता है कि इस बार ज्यादा पैसे रखें, तो अपने वर्कर को कम देगा। अगर वर्कर चाह रहे हैं कि उनको सैलरी ज्यादा मिले और उनको ज्यादा सैलरी मिली तो मालिक के पास पैसे कम बचेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स हो जा रहे हैं। किसी एरिया में डैम बन रहा है, उस डैम का फायदा अगल बगल के लोगों को मिलेगा, लेकिन जिनका जमीन, जिनका मकान डैम के वाटर एरिया में आ जाएगा, डूबने वाले एरिया में आ जाएगा, उसके लिए तो बेचारे के लिए दिक्कत होगी।
कुछ मुआवजा जरूर गवर्नमेंट से मिलता है, पर वो उतना पर्याप्त नहीं होता, वो भी देर सवेर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं रहता। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। कॉन्फ्लिक्टिंग होने में झगड़ा झंझट का संभावना रहता है, डिफरेंट होने में कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज, ठीक है, कोई सब्जी खाऊं, आप चाहते हो मिठाई खाओ, ठीक है, आप भी खाओ मिठाई, मैं सब्जी खाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाए कि एक चीज मिलेगा या फिर मिठाई मिलेगी या फिर सब्जी मिलेगी, तब तो हमको तुमको समझौता करना पड़ेगा या फिर झगड़ा, जो जीते। डिफरेंट गोल होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग में प्रॉब्लम होता है। पॉइंट नंबर 7, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम नहीं देखा जाता, जनरली देखा जाता है पर कैपिटा इनकम, जिसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 8, आपके जेब में जो पैसा है, मनी इन आवर पॉकेट, ठीक है, हमारे जेब में जो पैसा है, कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव वेल। हमारे जेब में जो पैसा है हमको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। हम और तुम तो कॉमन पीपुल हैं। इवन जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है या अर्थ है, वह भी सब कुछ अपने पैसे से नहीं कीन सकता, बहुत सी फैसिलिटी उसको गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट तो ऐसा इशू है जहां एक कंट्री भी सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको बगल के देशों से दुनिया को मिलके चलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया कंट्रोल कर रही है मान लो पोल्यूशन, और कोई एक देश बड़ा देश, चाइना अमेरिका कोई भी खूब पोल्यूशन बढ़ा दे, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता होगी, उसका पोल्यूशन से पूरे दूसरे देशों को भी नुकसान होगा। तो पैसे से कोई भी, इवन द रिचेस्ट मैन, इवन अ कंट्री कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर देश की बात करें तो हम वर्ल्ड के लेवल की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करें तो समाज के लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो पैसा जो हमारे जेब में है हमको सब कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, हमें सोसाइटी पर, हमें नेशन के इस गवर्नमेंट पर डिपेंड होना होता है बहुत से दूसरे फैसिलिटीज के लिए। पॉइंट नंबर 9, HDI। HDI का फुल फॉर्म यहां दिया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पॉइंट नंबर 9 में HDI का फुल फॉर्म है। पॉइंट नंबर 10, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लिया उस समय हम कितना सोच रहे हैं, कितना साल जिएगा। आज के डेट में हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, 70 साल तो आराम से व्यक्ति जी लेता है, एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्सेप्शन छोड़ते बच्चे। ठीक है, जनरली 70 साल लोग जी रहे हैं एक्सेप्शन छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, और उस बीमारी से वो चल बसे, छोटे उम्र में भी लोग चल बसते हैं, वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, इन जनरल 70 साल के करीब लोग जी रहे हैं। ठीक है, नाउ 80 साल भी जी रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरे फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं। ये हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, डॉलर में कैलकुलेट करते हैं ताकि कंट्रीज को कंपेयर करने में आसान हो जाए किसकी इकोनॉमी स्थिति अच्छी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर का लास्ट में। इकोनॉमिक्स में, हालांकि ज्योग्राफी में भी बात हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका लास्ट पॉइंट यही है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हम डेवलपमेंट करें, लेकिन जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हम ध्यान रखें कि हम उसको यूज करें, मिसयूज नहीं, हम उसको वेस्ट नहीं करें।
हम उसको जुडिशियसली यूज करें, मतलब समझदारी से, ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें। ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि 1947 के बाद भी ₹1 का वैल्यू $15 था क्या? ठीक है, ₹1 इक्वल टू $15, ठीक है। तो देखो, आजादी के बाद धीरे धीरे रुपीस का वैल्यू जो है वो डाउन हुआ। ये थोड़ा सा एक अलग चीज है, ठीक है। किसी देश की मुद्रा कंपेयर करना डॉलर से, किसी देश की मुद्रा और उसको हम कंपेयर करें डॉलर से, ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है कि 1947 के बाद लगातार, जो अब लगातार बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्शन भी है और वो डेली एक्सेप्शन भी आता है, ठीक है। जैसे तुम अगर देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रेशियो को, तो पता चला अभी है 85 रुपीज, 1 घंटे के बाद हो गया 84 रुपीज, ठीक है। ये थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहा है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो रुपये का वैल्यू जो है वो डाउन हुआ है इन कंपैरिजन टू डॉलर, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ ये अलग कैलकुलेशन है। कभी कभी तो सरकारें जानबूझ करके भी अपने करेंसी का वैल्यू डाउन कराती है, उसके अपनी सोच होती है इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। ध्यान देना, बहुत से साइड बुक में बच्चे ये देखते हैं, उसमें इसका आंसर गलत है, ठीक है। जब क्वेश्चन में होगा इफ देयर इज, ठीक है, इफ देयर इज जनरली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली, अगर जनरली शब्द यूज हुआ है तब आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जनरली हम डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है। जनरली वर्ल्ड बैंक भी पर कैपिटा इनकम देखता है, ठीक है। जब यूएनडीपी की बात करें तब हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। जब हम डिस्कशन में जाते हैं कोई, तब हम दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, पर जनरली हम क्या देखते हैं? इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब समाज में ही देखो, सोसाइटी लेवल पे बात करते हैं, हम जनरली क्या देखते हैं कि सामने वाला कितना पैसा वाला है, ठीक है। कभी कभी पैसा वाला को भी लगता है कि हमको, हमारे पास पैसा की कमी है, ठीक है। हम सोचते हैं अरे वाह वो तो अमीर आदमी है, ठीक है, 5 स्टार उसके पास होटल है। अब पता चला बेचारा उसमें भी तंग है कि हमारे पास एक 5 स्टार होटल है, दूसरा का हम कब बनाएंगे। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नोशंस हैं। तो जनरली समाज ये देखता है, हो सकता है उसके पास हेल्थ प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम देखते हैं अरे वाह कितना शानदार गाड़ी में घूम रहा है, और बेचारा अंदर तकलीफ में है कि हमको पेट दर्द कर रहा है, हमको माथा में प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही यहाँ भी है, जनरली हम लोग जब देशों को देखते हैं पर कैपिटा इनकम देखते हैं, तुलना करते हैं, वर्ल्ड बैंक भी वही करता है अपने रिपोर्ट में, वो पर कैपिटा इनकम पर ही वो चर्चा करता है। पर जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई रिपोर्ट वगैरह आता है तो वो बहुत सारे आंकड़ों को रखते हैं साथ में। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज पर कैपिटा इनकम। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन डाटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। डाटाबेस जो अभी डाटा है उसके अनुसार अच्छी स्थिति में कौन है? श्रीलंका। अभी जो डाटा दिया हुआ है किताब में, ठीक है। अगर डाटा चेंज करता है, क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो गई। डाटा चेंज होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक डाटा चेंज नहीं होता है हम लोग पुराने जो किताब में डाटा है उसी के आधार पर बात करेंगे। एंड द आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति बेहतर है उस डाटा में। अगला क्वेश्चन है, देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, क्लास 5 के लेवल का है, ठीक है। 4 परिवार है, एवरेज है 5,000, इसका मतलब टोटल 20,000 का उनका इनकम हो जाएगा चारों परिवार का। 3 परिवार का दिया हुआ है, ठीक है। इनकम ऑफ 3 फैमिलीज आर गिवन 4,000, 7,000, 3,000, जोड़ के हो गया 14,000।
अब बोल रहा है कि 4 का एवरेज है 5,000, 3 का दिया हुआ है, चौथे का, फोर्थ फैमिली का इनकम क्या है, ठीक है। तो फोर्थ का इनकम हो जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर एंड वी फाइंड इट बाय डूइंग द सिंपल कैलकुलेशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वी डिस्कस मेनी टाइम्स। वर्ल्ड बैंक के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है, एवरेज इनकम, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। इसके लिमिटेशंस हैं, इसमें पता नहीं चलता है कि कितने लोग, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोगों का एवरेज इनकम है, कितने लोगों की क्या स्थिति है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस देश में इनकम का। तो ये सब लिमिटेशंस हैं एवरेज इनकम के, पर कैपिटा इनकम देखने के। इन व्हाट रिस्पेक्ट ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूएनडीपी की बात है और वर्ल्ड बैंक की बात है, दोनों में क्या फर्क है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम देखता है, ठीक है, क्वेश्चन है, मैं चैट में देखता हूं, 1 मिनट। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को देखता है, यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम के साथ लोगों का हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन लेवल, अदर फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह दूसरे इंडेक्सेस को भी देखता है, ठीक है। एक हाथ रेज है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है चैट बॉक्स में। युवराज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हमारे कंट्री को कब पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक पैसा कब देता है। वर्ल्ड बैंक को लेकर के बात, वर्ल्ड बैंक को लेकर कर बात हुई क्लास 9 में भी, ठीक है। क्लास 9 में जो पहले किताब होती थी उसमें चर्चा होती थी, नई वाली में वो चर्चा वैसी नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक जो है उस पर डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रोल है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पर डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रोल है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, वे हाँ बोल देते हैं, क्योंकि वहां उनकी वोटिंग चलती है, एक तरह से राय चलता है। तो अगर राय आपके फेवर में है तो वहां से आपको कर्ज मिलता है। अदरवाइज आप कई बार न्यूज सुनते होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने किसी देश का प्रपोजल कि हमको कर्ज दीजिए, वह रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जरिए बड़े देश जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर प्रेशर डालते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तभी पैसा देंगे, नहीं तो कर्ज नहीं मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी यूज एवरेज। हम लोग एवरेज यूज क्यों करते हैं, क्या लिमिटेशन है उसका, ठीक है। 2 मिनट और फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद एंड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी यूज एवरेज, ठीक है। हम एवरेज यूज करते हैं क्योंकि ये आसान तरीका है कंट्रीज के को कंपेयर करने का, कंट्रीज की स्थिति को कंपेयर करने का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम लिमिटेशंस हैं, हाँ जी लिमिटेशंस हैं, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा लिमिटेशंस है, ठीक है। और यहाँ एग्जांपल है, जैसे पर कैपिटा इनकम से पता नहीं चलता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस देश में इनकम का। विथ दिस आज का क्लास एंड करता हूँ, आपका अगला क्लास भी होगा, ठीक है। कुछ कारणों से थोड़ा लेट आज शुरू हुई। श्रीपति ने कहा बैंक के पास जो पैसा होता है वो भी पर कैपिटा इनकम में ऐड होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्लास में, आप पूछना, ठीक है। विद दिस नाउ एंडिंग द क्लास, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बी विथ मी, गुड डे, एंड नाउ you can join the next class. Thank you.